उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिंदापुर में एक टूटा फूटा सा मकान था। उसी मकान में रहते थे दो भाई बहन, अमन उम्र 18 साल और पायल उम्र 13 साल। मां सालों पहले चल बसी थी। पिता रिक्शा चलाते थे, लेकिन 3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। अब इस दुनिया में अमन और पायल के सिवा कोई अपना नहीं था। उस सुबह भी अमन बहुत पहले उठ गया था। टूटी हुई चारपाई से नीचे उतरते ही उसे पिता की आवाज याद आ गई। बेटा, मेहनत से कभी डरना मत। अमन ने नम आंखों से दीवार पर टंगे पिता के पुराने फोटो को देखा और चुपचाप बाहर निकल गया। आज उसे पास के शहर में दिहाड़ी पर मजदूरी करनी थी। रोज की तरह 10 से 12 घंटे की मजदूरी, दिन भर की धूप और बदले में सिर्फ 300 रुपए। पायल अंदर बैठी किताबों में लगी हुई थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी। मास्टर जी भी कहते थे, ये लड़की सिर्फ कस्बे में नहीं, जिले में नाम करेगी। लेकिन किताबों के साथ अब चिंता भी जुड़ गई थी। स्कूल की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपी और घर का खर्च। भाग दो। मजबूरी की जंजीर। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगर 7 दिन में फीस जमा नहीं हुई तो पायल का नाम काट दिया जाएगा। पायल चुपचाप उस कागज को मुट्ठी में दबाए बैठी रही। जब शाम को अमन आया, उसने पूछा, क्या हुआ पायल, आज स्कूल में कुछ गड़बड़ हुई? पायल ने हिम्मत करके कहा, भैया, अगर मेरी पढ़ाई भारी लगती हो तो मैं स्कूल छोड़ दूं। बस यहीं अमन का दिल कांप गया। ये क्या बोल रही है पगली? जब तक मैं जिंदा हूं तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। उस रात अमन सो नहीं पाया। जेब में सिर्फ 1200 रुपये थे और फीस थी 3500 रुपये। उसने फैसला कर लिया, अब सिर्फ मजदूरी नहीं, कुछ बड़ा करना होगा। भाग 3। भाई का बलिदान। अगले दिन अमन अपने एक पुराने दोस्त राहुल के पास गया, जो शहर में एक होटल में काम करता था। राहुल, मुझे काम दिलवा दे, रात की शिफ्ट भी चलेगी। होटल में अमन को बर्तन धोने और सफाई की नौकरी मिल गई। दिन में मजदूरी, रात में होटल, 18-18 घंटे की मेहनत। वह रोज रात 2 बजे घर लौटता, 4 बजे फिर निकल जाता। पायल को कुछ पता नहीं था। वह समझती थी भैया सिर्फ दिन में काम करता है। एक दिन पायल स्कूल से जल्दी लौट आई और उसने देखा अमन बेहोश हालत में जमीन पर गिरा पड़ा था। डॉक्टर बोला, इसे बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जान को भी खतरा है। पायल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब सच्चाई पता चल चुकी थी। भाग 4। बहन का इम्तिहान। पायल ने उसी दिन फैसला कर लिया, अब सिर्फ भैया ही नहीं लड़ेगा, वो भी लड़ेगी। वह सुबह स्कूल जाती, शाम को पास के घरों में ट्यूशन पढ़ाने लगी। कोई 200 देता, कोई 300। धीरे धीरे उसने 1000 रुपये जोड़ लिए। एक दिन वो अमन के सामने गई और फीस के पैसे उसके हाथ में रख दिए। अमन गुस्से में आ गया, तू काम करेगी? तेरी जगह किताब है, झाड़ू नहीं। पायल रोते हुए बोली, भैया, आपने मेरी जगह अपनी जिंदगी बेच दी, अब मैं चुप बैठूं? भाई बहन दोनों गले लगकर रो पड़े। भाग 5। किस्मत की चोट। फीस तो जमा हो गई, लेकिन किस्मत को शायद और इम्तिहान लेना था। एक रात होटल में गैस सिलेंडर फट गया। अमन बुरी तरह झुलस गया। 2 हफ्ते अस्पताल 2 में रहा। कमाई बंद, इलाज का खर्च अलग। घर में फिर अंधेरा छा गया। पायल ने स्कूल तक छोड़ दिया और पूरा समय अस्पताल में रहने लगी। एक एनजीओ की महिला सीमा मैडम को उनकी हालत का पता चला। उन्होंने पायल की कहानी सुनी, उसके रिजल्ट देखे। सीमा मैडम ने कहा, इस बच्ची की पढ़ाई अब मेरी जिम्मेदारी। भाग 6। बहन उड़ान भरती है। अमन जैसे तैसे ठीक हुआ। पायल को शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई, रहने के लिए हॉस्टल। पहली बार भाई बहन अलग हुए। बस स्टैंड पर पायल रोते हुए बोली, भैया, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। अमन ने कहा, ये जुदाई नहीं है, ये तेरी उड़ान की शुरुआत है। साल बीतते गए। पायल ने 10वीं टॉप किया, 12वीं टॉप किया और फिर उसका चयन आईएएस की कोचिंग स्कॉलरशिप में हो गया। अमन आज भी वही मजदूरी करता था, लेकिन चेहरे पर अब थकान के साथ गर्व भी था। भाग 7। आखिरी परीक्षा। कोचिंग के दौरान पायल कई बार टूट गई। कभी पैसे की चिंता, कभी अकेलापन, कभी भैया की याद। हर बार अमन फोन पर बस एक ही लाइन कहता, रोना मत, तेरी किताबों से हमारी किस्मत बदलेगी।
आखिरकार वो दिन आया, यूपीएसएससी का रिजल्ट। सूची में जब पायल का नाम आया, पूरा गांव झूम उठा। लेकिन सबसे पहले पायल एक ही जगह दौड़ी, अपने पुराने मकान में, अपने भैया के पास। भाग 8। भाई का इनाम। पायल जब घर पहुंची तो अमन उसी टूटी चारपाई पर बैठा था। पायल ने उसके पैर छुए और बोली, आज जो कुछ हूं, आपकी वजह से हूं भैया। अमन की आंखों से खामोशी से आंसू गिर पड़े। कुछ महीने बाद जब पायल पहली बार आई, एएस अफसर बनकर सरकारी गाड़ी में गांव लौटी, पूरे जिले में शोर मच गया। वही अमन, जिसे कभी लोग मजदूर कहकर बुलाते थे, आज लोग उसे आईएएस का भाई कह रहे थे। पायल ने सबसे पहले स्कूल में जाकर बच्चों से कहा, मेरी तरह सपने देखने की हिम्मत करो और अपने अमन जैसे भाई का भरोसा बनो। अंत। सच्चा इम्पोजिशन। पायल ने जो ऊंचाई छुई, वो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, वो था एक भाई का त्याग, एक बहन का संघर्ष और हालातों पर थोपी गई वो इम्पोजिशन जिसे दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें